हम एक ऐसी देवी की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं जो भगवान की बहन है, परमात्मा की भगिनी है और एक बड़े तपस्वी पिता की बेटी है। उसकी माँ बहुत तपस्विनी है और जब माता पिता के जीवन में तप और संयम होता है तो औलाद विलक्षण जन्म लेती है। और ये 9 बहनें हैं और एक भाई है। महात्मा करदम की पुत्री है, माता देवहूति जिसकी माँ है। मनुजी महाराज जिसके नाना लगते हैं, प्रथम मनुष्य है धरती का। माता शतरूपा जिसकी नानी लगती है, प्रथम स्त्री है इस धरती की। उसी मनुजी महाराज की वजह से ही हम और आप सब मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसी माँ देवहूति की बेटी की कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और नवरात्रा का समय है, नारी शक्ति की बड़ी महिमा है, तो हमें मानसिया के ऊपर कुछ बोलने के लिए कुछ घंटे मिले हैं। घंटा देखता हूँ। अनसुया का अर्थ है ना सूयते यशसा अनसुया, जिसकी आंख में कभी दोष नहीं कोई आके बैठता, उस नारी को अनसुया कहते हैं। ये वो अनसुया भगवान कपिल की तो ये बहन है ही, माता देवहूति की बेटी है। माता महात्मा करदम की कन्या है अनसुया। अरुंधति की खास बहन है, सगी बहन माता अरुंधति की। उस नारी की मैं बात कर रहा हूं जिसने त्रिविध देवताओं को अपना बेटा बना दिया। माता अनसुया का जहां आश्रम है उसे चित्रकूट के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुर्याम चित्रकूटे, यह धरती ब्रह्मपुरी है, भगवान के चरणों से आप्लावित हुई है। उसी में ही एक अद्भुत तीर्थ है जिसका नाम है चित्रकूट। ऐसा चित्रकूट है जहां भगवान प्रभु श्री राम जी एक ही स्थान पर 11.5 वर्ष रहे। आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो इस तीर्थ को आप जरूर जाइएगा। वहाँ चित्रकूट में ही एक आश्रम है जिसका नाम है अनुसुईया आश्रम। हम आज की इस बात को वहीं से आरंभ करते हैं। रामायण की चौपाई तो आप सब पढ़ते ही रहते हैं। सीता माई के साथ जो पातिव्रत का संबोधन किया है माँ ने, बड़ा अद्भुत है। समय मिलेगा होगा तो उसके लिए भी कुछ जिक्र कर लेंगे, लेकिन अभी मैं उस कथा को आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। शायद जो कथा आपने सुनी भी नहीं होगी, और मुझे वही सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जिसको आपने सुना ही नहीं है, उसी को मैं निवेदित कर रहा हूँ। बताते हैं कि प्रादुर्भूत स्वयं देवो ह्याना वृष्टास्त जीवयात। स्वयं भगवान इस नारी के गर्भ से प्रकट हो गए। त्रिविध देवता, इसने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को अपना पुत्र बनाया। ब्रह्मा चंद्रमा बनकर के आए, भगवान विष्णु दत्तात्रेय बनकर के आए, जिनका नाम 24 अवतारों में दत्त भगवान का आता है। स्वयं भगवान महादेव जिनके पुत्र श्री दुर्वासा बनकर के आए। दुर्वासा की माँ का नाम है अनुसुईया। चंद्र देवता की माँ का नाम अनुसुईया है। जैसे सूर्य भगवान की माता का नाम है अदिति, पिता का नाम है कश्यप, उसी प्रकार से चंद्रमा जी के पिताजी का नाम है अत्रि, और उनकी जो माता जी हैं, माँ है चंद्रमा की, उनका नाम है माँ अनसुईया। स्वयं ब्रह्मा ही चंद्रमा बने हैं। स्वयं नारायण ही दत्त भगवान दत्तात्रेय, वो दत्तात्रेय यदु महाराज ने जिनसे 24 गुरुओं की शिक्षा ली है। और स्वयं भगवान महादेव ही जिनके पुत्र श्री दुर्वासा जी बनकर के आए। इन त्रिविध देवता की जो माँ है उसका नाम है माँ अनसुईया। इस धरती पर बड़ी बड़ी देवियाँ हुई हैं, लेकिन माँ अनसुईया का चरित्र अपने आप में बड़ा विलक्षण है। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से जो आपको बात बता रहा हूँ, माँ अनसुईया का नाम लेने से नारी का पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो जाता है। इतनी बड़ी तपस्विनी नारी है भारत की धरती पर, जिसका अनादिकाल में प्राकट्य हुआ है। स्वयं शक्ति ही माँ अनसुईया के रूप में चल कर के आई है। सबसे पहले ऐसी देवी को हम और आप नवरात्रा के समय में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
भूमिका बना रहा हूँ, कथा फिर परोसता हूँ आपको। मैया साधारण नहीं है, माता जानकी को भी जिसने शिक्षा दी है वो माँ अनसुईया है। सीता माई को जिसने कुछ सिखाया, एक इतनी अद्भुत बात कही थी माता अनसुईया ने सीता माता को कहा, बेटी वन में आई हो 14 वर्ष के लिए, तो क्या कपड़े लत्ते लेके आई हो क्या? माता जानकी ने कहा, माँ वनवास हुआ है तो मैं क्या थैले तैयार करती वहाँ कपड़ों के? तो अनसुईया माँ ने कहा था कि पुरुष का काम चल जाता है एक वस्त्र में, लेकिन नारी के लिए वस्त्र चाहिए बदलने के लिए। तो सीता माई ने कहा, माँ हम तो लेके ही नहीं आए। तो माँ अनसुईया ने कहा था, बेटा मैं तेरे वस्त्रों को ऐसा बनाए देती हूँ कि 14 वर्ष में जिसे रीठा साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कभी फटेंगे ही नहीं, वो कभी पुराने ही नहीं होंगे। और इस नारी ने ऐसा ही किया। ऐसी देवी की कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं। महात्मा अत्रि की गृहिणी है, महात्मा अत्रि की पत्नी है। इस पति और पत्नी में, इस ऋषिका में और ऋषि में बहुत बनती है। महात्मा अत्रि बहुत तपस्वी है। प्रभु श्री राम जिनके दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, पधारे हैं, वहाँ गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर स्तुति भी लिखी है। खैर मैं अभी आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं मैया के चरित्र को आपके बीच में परोस रहा हूँ, उसको आप सुनिए। इससे पता लगता है कि भारतीय नारी का कितना ओज है, कितना तेज है, सती है ये। मेरा एक अंग्रेज दोस्त है इस्कॉन मंदिर वृंदावन का, मेरे विद्यार्थी काल का वो मेरा फ्रेंड रहा है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं इस्कॉन जाता, हम दोनों में भारी मित्रता थी। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि हमारी अंग्रेजी की डिक्शनरी में कोई सती शब्द ही नहीं है। एक डाई शब्द जरूर है, मैंने कहा वो तो मर जाना है, वो सती नहीं है। कहा तो हमारे यहाँ ये सती शब्द क्यों नहीं है? हमारे अंग्रेजी के कोर्स में, वो अच्छी हिंदी भी बोलता है। मैंने कहा कि तुम्हारे इंग्लैंड में, तुम्हारे लंदन में, तुम्हारे प्रदेश में कोई सती नारी हुई ही नहीं, तो उसका मीनिंग उसका कहाँ पर मिलेगा? ये तो सौभाग्य हमारे भारत का है। हमारा भारत सतियों का देश है, हमारा भारत संतों का देश है। ये धरती पर मदालसा जैसी देवियां हुई है, ये धरती पर मैत्रेयी हुई है, उपनिषद जिनकी कथा गाता है। ये धरती पर माता गार्गी हुई है, उपनिषदों में जिनकी कथानकों का वर्णन। माँ सुलभा हुई है इस धरती पर, जिसने अपने प्रवचन के द्वारा महात्माओं को परास्त कर दिया था। ऐसी माता सुलभा धरती पर हुई। मैत्रेयी के प्रश्नों का समाधान करना ऋषियों के लिए भी बड़ा जटिल हो जाता था। महात्मा अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, इन ऋषिकाओं का यह देश है, इन देवियों का यह देश है। इसलिए हमारे सौभाग्य है, पूरी दुनिया में जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ से सूर्य अस्त होता है, वहाँ तक एक ऐसा भारत है जिसे माँ के नाम से जाना जाता है। माँ के नाम से भारत के अलावा कोई देश नहीं है जिसके नाम के साथ माँ को जोड़ा गया है। हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव, यहाँ माँ की पूजा है। कृष्ण की तिथि एक है वर्ष में अष्टमी, राम की एक है, महादेव की भी एक है, शिव महारात्रि। लेकिन ऐसी माता रानी है जो वर्ष में 9 दिन के लिए 4 बार पूजती है। 36 दिन जिसकी पूजा होती है, 4 नवरात्रा होती हैं, 9 दिन चारों नवरात्राओं में वो पूजती है। यह देश भारतीय परंपराओं में नारी का बहुत आदर करता है। ऐसा है देश जिसने नारी को नारायणी माना है, जिसने नारी को शक्ति माना है, और वो शक्ति है। ईश्वर को भी पुत्र बनाने की जिसके पास ताकत है, वो ऐसी भारतीय नारी है। और उसी का हम चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। चित्रकूट की धरती पर अपने आप को तप में लगाए हुए ऐसी माता अनसुईया, उसके चरणों में हम वंदन करते हैं, उसके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और मैं अब उनकी कथा आगे के लिए लेकर के चलता हूँ। ऋषियों ने कहा कि सूत सूत महाभागा कथयम अत्रीश्वरो हरा
हमने ऐसा सुना है कि अत्रि जी को स्वयं भगवान महादेव ने दर्शन दिया, अत्रि को भगवान शिव ने दर्शन दिया। तो ऐसी कौन सी तपस्या थी? तो यहाँ पर बताया गया है कि पत्नी बहुत धार्मिक होती है तो वह अपने पति को भगवान से मिला देती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा। ये भोग पत्नी नहीं है, ये धर्म पत्नी है। पूरे परिवार को ये धर्म से जोड़ने का काम करती है, इसलिए वह धर्म पत्नी है। नारियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है हमेशा अपने परिवार को ईश्वर से जोड़ने का, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पति हो। ये देश में बहुत देवियों ने पति को, इस देश में बहुत माताओं ने अपने पुत्रों को भगवान को, कयादु माता ने अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर से जोड़ा, सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान से जोड़ा। तो इसलिए तो नारी को पहला गुरु कहा। गुरु कौन है? गुरु किसे कहते हैं? जो हमें भगवान से मिला दे, हमारे अज्ञान को समाप्त कर दे, वही तो गुरु है। तो मात्र देवो भव, माँ गुरु है, माँ देव है, माँ ईश्वरीय ताकत है, ईश्वरीय सत्ता है। इसलिए क्योंकि वह हमें जगत और जगदीश दोनों का अनुभव कराती है। तो ऐसी माँ अनसुईया, जिसके लिए कहा चित्रकूट समीपस्तु तपसाम हितदम सताम, जगत के हित के लिए इस पति पत्नी ने चित्रकूट के पास में, बिल्कुल नजदीक है चित्रकूट से स्थान, आजकल अनसुईया आश्रम सिर्फ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बस। माता मंदाकिनी का किनारा है, बियाबान घना जंगल है, इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा की वहां पर पहाड़ियां हैं जहां पर आज भी सिद्ध लोग अपना पहरा देते हैं। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस जगह का मैंने दर्शन ही नहीं किया। यहाँ की गुफाओं में मैं 3 महीना रहा हूं, 2009 में जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीना, और वहां का वो सब नज़ारा मैंने देखा है। अनसुईया आश्रम, उसके ऊपर गुफाएं बहुत ऊंचाई पर है। मैंने सिद्धों को सांप के रूप में, मैंने सिद्धों को वहां सिंह के रूप में मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां पर। भगवत कृपा से मैं बड़ा निर्भय आदमी हूं, और मुझे लगता है कि जब तक मौत ऊपर से नहीं लिखी है तब तक हमें कोई मार भी नहीं सकता। और भय तो उसको होता है जिसने कोई अपराध किया है, जिसने कोई गलती की है। मुझे एक साधु ने कहा था कि तुम मर जाओगे, यहाँ सिद्ध रहते हैं, वहाँ भूल करके भी मन जाना। मैं एक साधना के लिए गया था वृंदावन में, एक बहुत बड़ा आयोजन कराना था जिसमें विद्वान ब्राह्मणों को 1100 ब्राह्मणों को पाठ करना था। यह मन की अभिलाषा थी कि वृंदावन में एक कार्यक्रम हो जाए। 2010 में कार्यक्रम होना था, कुंभ लगता है वृंदावन में भी 12 साल के बाद। तो उस अनुष्ठान के लिए एक अनुष्ठान की जरूरत थी, एक साधना की जरूरत थी, तो उसे मैं चित्रकूट में करने को गया। चित्रकूट को मैं बहुत लाइक करता हूँ, रहता वृंदावन में हूँ लेकिन चित्रकूट मेरे हृदय में बसता है, क्योंकि तुलसी को वरदान यह दिया है राम जी ने कि कलयुग चित्रकूट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज भी चित्रकूट में कलयुग को एंट्री नहीं है। राम जी धनुष बाण लिए हुए खड़े, वहां अनुष्ठान सिद्ध होता है अपने आप में। मुझे कामदनाथ गिरी को 108 रामायण सुनानी थी और मैं सुना के आया। 108 रामायण कामदनाथ भगवान को सुनाई। मैं लगभग 93 दिन रहा वहां, बिना अन्न के ऊपर, बेल की पत्तियां और मूंगफली के दाने। मूंगफली का दाना 43 दिन के बाद में शुरू किया। सतना के एक महात्मा मिले थे, उनके कहने से। तो उस महात्मा ने कहा कि तुम मर जाओगे, वहां सिद्ध रहते हैं। मैंने कहा मैं सिद्धों का दर्शन करने के लिए तो आया हूं, और मैं वहां की उस अनुभूति को बता नहीं पाऊंगा। कभी आप जाएं चित्रकूट तो इस अनसुईया आश्रम का जरूर दर्शन करके आना। है वियड़ में, जंगल में है, चित्रकूट से 15 किलोमीटर आगे है। स्थान बहुत अद्भुत है। यहाँ के पूर्व के जो महापुरुष महात्मा थे, शेर रोज सिंह उनसे मिलने के लिए आता था। जिन्होंने गीता लिखी है पूज्य अड़गड़ानंद जी महाराज जी, उनके गुरु जी परमहंस। आज भी उस आश्रम को परमहंस आश्रम के नाम से जाना जाता है।
बहुत अद्भुत महात्मा हुए परमहंस। ऐसा बताते हैं कि इतने बड़ी उनके पास सिद्धि थी, सिंह मिलने को आता था, मंदाकिनी के किनारे उसको पत्थर की शिला बना देते, फिर उसके ऊपर बैठ करके मल करके नहाते थे। स्नान पूरा हो गया, फिर उसको सिंह बना दिया, वो चला गया, फिर आया। ऐसी सिद्धि उनके पास में थी। ऐसा अद्भुत स्थान अनसुया आश्रम, और वहीं की चर्चा की जा रही है। तत्र च ब्रह्मणः पुत्रो अत्रि नामा ऋषि स्वयं तपस्ते वेद कठिन नामा अनुसुयाया समन्वता। अत्रि महात्मा जिनकी पत्नी माता अनसुया है, देवी अनसुया है, बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार ऐसा हुआ, वर्षा हुई नहीं थी, सूखा पड़ गया था बहुत ज्यादा, त्राय त्राय मची थी, जंगल पूरा का पूरा सूख गया था। यह नारी पति की सेवा में लगी हुई है। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ होगा, पति तपस्या में था, 54 साल तक यह नारी अपने पति के पांव दबाती रही। ये सुन लो कथा है। 54 साल, वर्णन है 54 ईयर्स, 54 वर्ष ना पानी पिया, ना खड़ी हुई। माता उर्मिला 14 साल तक एक दरवाजे पर खड़ी रही, जब तक पति लक्ष्मण वापस नहीं आ गया। वो सोई नहीं, नींद नहीं ली, पानी नहीं पिया, अन्न ग्रहण नहीं किया, 14 साल एक दरवाजे पर। लेकिन इस नारी को आप देखिए, अनुसुया पिशासादि स्वामिनम वै शिवम तथा। 54 वर्ष मायना रखता है। पति भगवान महादेव का परम भक्त है, ये पूरी पूजा की व्यवस्था करती है। 54 वर्ष ऐसी सेवा में वह लगी रही कि पति की समाधि लग गई। वर्णन किया गया है कि प्यास के मारे त्राय त्राय मची थी, जितने चेले थे वो सब छोड़ छाड़ के चले गए, लेकिन पत्नी ऋषि के पास में थी। बद्धांजलि पुटा भूता प्रकर्षा स्वामिनम शिवम। वो हाथ जोड़कर बस अपने स्वामी के सन्मुख जाकर के खड़ी रहती है। अग्निम दृष्ट्वा यथा दूरे वर्तते तद्देव ही तथैनाचा बदा दृष्ट्वा नावत्ता समीयत। उस समय माता अनसुया को देख करके सगरे देवता मृत्यु लोक में उसे प्रणाम करने के लिए आए, उसे वंदन करने के लिए आए। जो नारी 54 वर्ष से अपने पति की सेवा में लगी है, खड़ी नहीं हुई, जल नहीं पिया, सोई नहीं। जितने देवता थे वो अचंभित, वो आश्चर्यचकित हुए और इस पतिव्रता का दर्शन करने के लिए आए। अनसुया पिशासादि स्वामिनम वै शिवम तथा भेजे नात्य परम किंचित जानी तेस्म साम सती। स्वयं मां भगवती गंगा इस नारी का दर्शन करने के लिए पधारी चित्रकूट, मानवीय रूप धारण करके। सगरे देवता लोग दर्शन करने के लिए आए। पतिव्रता अनसुया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव, इनके इष्ट देव भगवान शंकर थे, भगवान महादेव थे। महादेव की पूजा हर नारी को करनी चाहिए, हर नारी को। शिव की पूजा, शंकर की पूजा करने से पति और पुत्र की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, काल परास्त हो जाता है। महादेव की इतनी बड़ी पूजा है। एक लोटे में काला तिल डालो, उसमें एक बेलपत्र डालो, एक लोटा जल हर रोज भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। मां अनसुया ये करती है। माता अनसुया अपने इष्ट, बहुत लोग कहते हैं पति की सेवा कर लो, भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान की सेवा करोगे, भगवान की पूजा करोगे, तभी तो बुद्धि ऐसी बनेगी, तभी तो पति परमेश्वर दिखाई देगा। इसलिए ईश्वर को तो बहुत ज्यादा जरूरी है पूजना। भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कुछ है ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। माता कौशल्या अपने पति की परम गृहिणी अनुचरी है, लेकिन वो भगवान शिव की भी बहुत बड़ी पुजारिन है। सभी नदियां दर्शन करने के लिए आई। उस देवी का दर्शन करके वो अपने आप को बड़भागिनी समझ रही हैं।
वर्णन किया गया है, कहा गया है कि सूखा इतना ज़्यादा पड़ गया था, 1,00,000 वर्ष के लिए महात्मा अत्रि समाधि में बैठ गए, आराधना में बैठ गए और ये संकल्प लिया था कि आंखें अब तो तब खुलेंगी, मैं लोगों को जीवन दे दूंगा। आग लगी आकाश में बरस रही अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जा तो संसार। यदि ये महात्मा ना होते तो सब समाप्त हो गया होता, कुछ होता ही नहीं। महात्मा लोग अपने लिए जीवन ही नहीं जीते, परमार्थ के कार्य माय को लोग साधुन धरा शरीर, इनकी तो जिंदगी ही दूसरों के लिए होती है, इनका तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। सब छोड़ दिया था, अन्न भोजन पानी, सब पानी था ही नहीं पीने के लिए। पति साधना में बैठा हुआ है और माता अनुसुईया उनकी सेवा में लगी हुई है। माता अनुसुईया ने भी एक बूंद पानी जिह्वा पर नहीं रखा, इतना लंबा समय हो गया। लेकिन पत्नी वो है जो पति के हृदय की बात को जान ले। माता अनुसुईया को लगा जब इनकी आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही ये जल मांगे, और पानी है नहीं, अब मैं जल की व्यवस्था कैसे करूं, कहां जाऊं। तो मैया ने कमंडल उठाया, अपने पति का कमंडल उठाया, वो बियाबान जंगल में चल पड़ी, जल के लिए वो चल पड़ी, पानी के लिए वो चल पड़ी। तो उसी समय मां भगवती गंगा उसी समय अपने शरीर से वहां आकर के प्रकट हो गई, मानवीय शरीर से वो प्रकट हो गई। मां गंगा भगवती प्रकट हुई, कहा किम करोमि को गच्छामि कुतो चित्तस्थ, आप कहाँ जा रही हो। शाप साध्वी तवश्य च गृहीत पाता कमंडलम, हे देवी ये कमंडल लेकर के तुम कहाँ जा रही हो। अनुसुईया ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक बड़ी दिव्य नारी खड़ी हुई थी, देवी खड़ी थी। तो पूछा अनुसुईया ने कि आप हैं कौन, अपना परिचय बताइए। तो कहा गंगा आश्रित द्वारा देवी भूति सुंदरा तनु, सुंदर शरीर ले हुए मां भगवती गंगा थी। का प्रसन्नास्मि चते देवी कुतप व्यास महादुना, धन्या तुम सुभगे सत्यम तवाज्ञा अच्छा करो। तुम जो भी कुछ कहोगी वो मैं पूरा करूंगी, आप बताइए, मैं तुम्हारी पति सेवा से अति प्रसन्न हूं, तुम जो मांगोगी आज वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अनुसुईया देखती रह गई। अनुसुईया ने कहा एक बार बताइए तो सही, का तुम कमल पत्राक्षी कुतोबा तुम समागता, सुंदर भौं वाली आंखों वाली, तुम ब्रूहि कृपाम कृत्वा साध्वी सुव्रताम सती। हे देवी आप बताइए आप कौन है, अपना परिचय तो बताएं, मैं आपका परिचय पूछती हूं। तो गंगा ने क्या कहा, स्वामिन सेवन दृष्ट्वा शिवस्या परमात्मना, हे देवी तुम भगवान शंकर की परम भक्तानी हो और अपने पति की अनुचरी हो, तुमसे हम अति प्रसन्न हैं। अहम गंगा समायाता भजनाते सुचिस्मते, लोग मुझे गंगा के नाम से जानते हैं, मैं गंगा हूं। बसीभूता यह जाता है दीक्षा से विस्वतत, मैं तुम्हारी पति सेवा से मैं तुम्हारे बस में हो गई, तुम हमसे मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। इतना कहा तो मां अनुसुईया की आंख में आंसू आ गए। उस गंगा की बात कर रहा हूं जिस गंगा के दर्शन के लिए भगीरथ राजा की कितनी पीढ़ियां चली गई। राजा दिलीप ने तप किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तप किया, अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम लिया, गंगा नहीं आई। भगीरथ का भी आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, तब कहीं गंगा मां ने दर्शन दिए, तब मां गंगा प्रकट हुई। और वो गंगा के दर्शन करने के लिए निकले थे इस वंश के लोग, लेकिन धन्य है वो पवित्र नारी, और गंगा इस सती का दर्शन करने के लिए निकली। गंगा स्वयं दर्शन करने के लिए आई थी उसका, और उसने कहा है कि हे देवी अनुसुईया, तेरा दर्शन करके आज मैं धन धन हो गई, तेरा दर्शन पाकर के मैं आज कृत हो गई हूं। इतुक्ते गंगया साधी नमस्कृत्य, पुरास्तता सूत कहते हैं गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर साध्वी माता अनुसुईया ने उन्हें नमस्कार किया और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं। अनुसुईया माँ की आंख में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, हे माँ गंगा, ये कथा नहीं सुनी होगी आपने। हे माँ गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो जलम देहि ते प्रसन्ना मामा धुना। इस समय आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमें जल दे दीजिए। धरती के बहुत बड़े बड़े दान हैं, लेकिन सर्वोच्च एक अद्भुत दान है, वो है प्यासे को पानी पिलाना। गंगा इसलिए महान है, नदियां इसलिए विशेष हैं, तो सबको पानी देती हैं, जल देते हैं। गर्मी आ रही है, आप भी सबको जल दीजिए, जल पिलाइए। इतद् वचनम श्रुता गति कृत साबरीत शीघ्रम चाष्टा तत्कृतास्ता तत्क्षण मात्रता। वर्णन किया, यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, हाँ हम आपको पानी दे देंगे, जल दे देंगे, आप गड्ढा तैयार करो। आप गड्ढा तैयार करो। तो क्षण मात्र में ऐसा करके मानसिया ने एक गड्ढा खोदा और उसी गर्त में, उसी गड्ढे में मां भगवती गंगा आकर के प्रकट हो गई। जल भर गया उसमें। अनसुया माता ने कमंडल भर लिया और जब गंगा मैया जाने लगी तो अनसुया मां ने रोते हुए चरण पकड़ लिए। हे देवी, मैं अपने पति को आपका दर्शन कराना चाहती हूँ। जब तक मेरे पति न आ जाएं, तब तक आप यह स्थान छोड़ करके मत जाइए, आपसे हमारी प्रार्थना। माता गंगा ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। मां अनसुईया जल लेकर के चली। का यदि तम सुप्रसन्ना में वर्तते च कृपामयी ताभ्यम च त्वया ताभ्यम मत स्वामी यावदा व्रजित। मेरे स्वामी आपका दर्शन आके करेंगे, तब तक आपको यहीं रहना है। माँ गंगा राजी हो गई और अनसुईया माता जल लेकर के आई। 1,00,000 वर्ष के बाद पति की आंख खुली। उन्होंने आंख खोलते ही सबसे पहले जल मांगा। माता अनसुईया ने कमंडल सामने रख दिया, ऋषिवर ने जल पिया। महात्मा ने कहा, अत्रि ने कहा, देवी ऐसा स्वादिष्ट जल तो पिया नहीं है। ये जल है कि अमृत है? ये जल आया कहां से? एवहु दिव्यो जलम तच्चा प्रीत्वा सुखमापह। गंगा के जल में तो कभी कीड़ा नहीं पड़ता, ताप प्रताप संताप का हरण कर लेता है। घर में गंगा जल जिसके में होता है, यमराज के दूत उस घर में गढ़ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं रखते। इसलिए घर में गंगा जल रखिए। हमारा बड़ा भाग्य है कि इस समय हमारे मुख से गंगा जी का नाम निकल रहा है। गंगा का नाम लेने मात्र से कई योजन तक के पाप कट जाते हैं। हम गंगा जी से सैकड़ों योजन दूर हों, यदि गंगा गंगे तो विव्यातम, माँ गंगे के नाम का उच्चारण करने से पूरे दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। और जो गंगा में स्नान कर लेता है उसका तो हृदय ही स्वर्ग बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। उसके हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। अहो आश्चर्य की बात है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था तो यह जल वैसा नहीं है। हे देवी, ये ऐसा जल आया कहां से है? ये मुझे बताइए, मुझे अचंभा हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसा जल कहां से आया? तो अनसुईया क्या कहने लगे? अनसुईया माता ने कहा, संकृष्य प्रतापस्य तवैव सुकृतिस्तथा गंगा समागतस्तद्रव तदीयम सलिलम त्वदेव। आपकी कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उनकी एक कृपा है। स्वयं माता भगवती ने मृत्यु लोक पर पधार कर गंगा जी ने दर्शन दिया। सुनिए, दर्शन दिया है, मां गंगा आई है। अत्रि ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मानसिया ने कहा, नाथ मैं आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोली, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? नारी के कई गुण बताए हैं, उसमें एक ये भी तो है कि नारी पति से झूठ ना बोले। ये शरीर दो हैं, उनका अंतस है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के विश्वास को जीत करके रहते। अनसुईया ने कहा, मैं आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोली, तो क्या आज मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हे नाथ, धरती पर मां गंगा पधारी। अत्रि रो पड़े, कहने लगे, हे देवी, मैं भगवती गंगा का दर्शन करना चाहता हूं।
तो अनसुईया ने कहा कि नाथ मुझे पता था कि जल ग्रहण करके आप यही बोलोगे, तो मैं भी मां गंगा को यही बोल के आई हूं कि जब तक मेरे पति तुम्हारा दर्शन ना कर लें तब तक तुम्हें जाना नहीं है यहां से। आप मंदिर में जाते हैं, क्या मांगते हैं? आप कथा में जाते हैं, आप क्या मांगते हैं? आप गुरुजनों के पास जाते हैं, आप क्या मांगते हैं? माताएं कभी रुपया पैसा तो मांगती नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है। जब ही वो मंदिर में जावे तो एक बार बस ये कह दे कि हे प्रभु, जैसे आज मैं तुम्हारे दरबार में खड़ी हूं, मेरे पति को भी अपने दरबार में ऐसे ही बुला लो, आपसे प्रार्थना है। कथाओं में भी जाते हो तो यही प्रार्थना करो कि जैसे मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, मेरे पति भी भगवान के ऐसे ही भक्त बन जाए, वो भी भगवान की कथा सुने। तभी तो वो नारी धर्म पत्नी होती है, जो अपने पति को भगवान से जोड़ दे, अपने परिवार को ईश्वर से जोड़ दे, तभी तो उसके लिए धर्म शब्द जोड़ा गया है उसके लिए। अनुसुईया ने यही तो किया था। अनुसुईया ने कहा था कि नाथ मुझे पता था कि इस जल का आचमन करके आप यही बोलेंगे, तो मैं भी मां भगवती गंगा को ये बोल करके मैं आई हूं कि जब तक मेरे पति को आपका दर्शन न हो जाए, हे मां, तब तक आप रुकना, तब तक आपको जाना नहीं है। इसलिए आप चलिए। तो पति और पत्नी दोनों चल पड़े। बिटिया पिता के संग चलती है, बहुत मलूक लगती है। पत्नी पति के संग चलती है, बहुत मलूक लगती है। इसलिए ऐसे ही थैला उठा करके पियर मन चले जाया करो, नहीं तो भतीजे भी कहेंगे कि बुआ के पास तो कोई काम ही नहीं, हाली थैला उठा के चली आती है। हाँ, और जब वो बुआ फूफा के संग जाएगी ना तो घुटवन घुटवन आदर होगा। तो जीजी जीजू के संग आएगी तो खातिरदारी अलग ही होगी, आदर अलग ही होगा। यानी 8 दिन के बाद में उठाया थैला पहुंच गए। आवत ही हर से नहीं नैनन नाही सने, मच्छर खा गया, खून मीठा है। आवत ही हर से नहीं नैनन नाय स्नेह, तुलसी वाहन ही जाइए छे कंचन वर्षे में। मैं अपनी बहनों को कहूंगा, तुम्हारी भाभी के 10-10 फोन आवे तब एकाध बार जाने के लिए हाँ कीजिए। ये नहीं कि तुम तो तैयारी बैठे थे कि वो फोन करे और हम थैला उठावे। नहीं, आपकी चाहत हो, आपके लिए बहुत बुलावा हो, तब जाइए। ऐसे ही नहीं कि थैला उठाया और चल पड़े। नहीं, खूब भैया करे फोन, मम्मी करे, पापा भी कहे, भाभी खूब कहे, भाभी के बच्चे खूब कहे, तब जाकर के देखिए कितना आनंद होता है, कितने आदर होता है। बड़ी अद्भुत कथा है। मैं बोल रहा था, निवेक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। बेटी पिता के साथ चलती है, बहुत प्यारी लगती है। पत्नी पति के संग चलती है, बहुत प्यारी लगती है। बताते हैं कि जिस समय प्रभु राम और माता जानकी वन के रास्ते में चल रहे थे, देवता लोग दर्शन करने के लिए उस जंगल में, वन में उतर के आ गए। आप बड़े मलूक लगते हैं। शादियों में जाते हैं ना, फंक्शन में जोड़े से जाते हैं। खैर पति के तो उतने कपड़े महंगे नहीं होते, कीमती, जितने आपके होते हैं। आजकल तो मेरी बहनों की उतनी लंबाई नहीं होती, उससे ज्यादा तो एक झंगोला नीचे नीचे चलता है। अब देखिए, एक हाथ में है तो 1.5 फीट का मोबाइल, और फिर वो ऐसे उसको उठा करके संभाल करके ना तो गोलगप्पा खा पा रही है, ना चाउमीन खा पा रही है, वो झंगा झोला को ही संभाले है। इतना वजन है, पता नहीं 18 किलो है कि 36 किलो वजन है उसमें। पहना भाई ऐसा है, वो तो आपकी राजी है, जैसा आप पहनेंगे आप जाने। लेकिन पति के संग जब आप चलती हैं, बड़ा मलूक लगता है। बेटियां पिता के संग चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और माताएं अपने पुत्रों के साथ चलती हैं तो बहुत मलूक लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो जिस समय अनुसुईया माता अपने पति के साथ जा रही थी, देवतांबर आकाश से दर्शन कर रहे थे। वो ऋषि का दर्शन कर रहे, उस ऋषिका का दर्शन कर। वो नारी बड़ी बड़भागिनी है। एक बात मैं कथा में बोलता हूँ और अभी भी मुझे याद आ रहा है, जो आपको पति से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता।
जो तुम्हें पति दे सकता है वो ना तो तुम्हारा पिता दे सकता, ना तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ दे सकती, ना तुम्हारे भैया भाभी दे सकते, कोई दे ही नहीं सकता, तुम्हारे बच्चे भी नहीं दे सकते जो तुम्हें पति से मिल सकता है। क्या पति से मिलता है? वो ब्रह्म पुराण में आता है कि जिस समय पति और पत्नी दोनों मिलकर के हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपकी एक पूजा 10,000 पूजा के बराबर हो जाती है। और ये सौभाग्य पति के ही संग है और कहीं नहीं, दूसरी जगह नहीं। इसलिए पति और पत्नी में तो बहुत स्नेह हो, बहुत। राम और माता जानकी अपने जीवन में कहीं कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं, कोई वृतांत मिलता ही नहीं है। हमने खूब ग्रंथ पढ़े, ऐसा मिला ही नहीं है कि जानकी मैया कभी राम जी से रूठ गई हो, या राम जी में और माँ भगवती जानकी में कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, नहीं मिला। लेकिन हमारी माताएं बहनें तो बात बात में रूठ जाती हैं। माताओं को रूठने में बड़ा अच्छा लगता है, ये रूठे और फिर पति मनावे, फिर तो देखो बिना गुलाब जामुन खा के मुंह मीठा होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो रूठे और आदमी मनावे, ये आदत मन डालिए। आप तो मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। मैं माँ अनसुया की कथा आपको सुना रहा हूँ। वो ऋषिका है जिसके लिए देव धरती पर उतर के आते। अरे कोई तो बात होगी इसमें, आज उसका नाम अमर हो गया है। जब तक ऊपर अंबर नीचे क्षितिज धरती रहेगी तब तक मां अनसुया के नाम का बोल वाला इस लोक में रहेगा। ऐसी देवी की बात हम नवरात्रा में सुन रहे हैं। नवरात्रा का छठवां दिन है, माता कात्यायनी षष्ठी देवी है। आज यमुना जयंती भी है। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। महिषासुर को मर्दन करने के लिए आज के ही दिन मां प्रकट हुई थी। 3 दिन देवता स्तुति करते रहे। महात्मा कात्यायन की बेटी कहलाई। अष्टमी को मां का श्रृंगार हुआ। नवमी के दिन मैया ने महिषासुर का मर्दन कर दिया, महिषासुर को खत्म कर दिया। ऐसे नवरात्रा के समय पर हम वो कथा सुन रहे हैं, मां अनसुया का चरित्र सुन रहे हैं। मां अनसुया अपने पति के संग जा रही है। बियाबान जंगल में पहुंचना हुआ तो देखा कि गड्ढे में झिलमिला रही है मां भगवती गंगा दिखाई दे गई। लंबे होकर के महात्मा अत्रि चरणों में गिर पड़े, वंदन किया, प्रणाम किया। यदेवं दृश्यते जय वै तन्मन्यम न चान्यथा इतवचनम श्रुता प्रदवाच पतिम प्रिया। पति और पत्नी बड़े प्रेम से मैया को वंदन कर रहे थे। आगम्यताम मया सार्धम त्वया नाथ महामुने श्रद्धुराया गंगायाम दृष्टमिच्छा विविदधि। अनसुया बोली, है नाथ दर्शन करो, ये माँ भगवती गंगा है। माँ गंगा एक नारी रूप से उस समय प्रकट हो गई है। महात्मा अत्रि अति प्रसन्न हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसके तत्पश्चात मैया ने कहा, आपने दर्शन कर लिया, अब हम चले। अत्रि जी ने अपनी पत्नी को कहा, ये देवी तुम्हारी बात मानेगी, जगत कल्याण के लिए अब इस गंगा का धरती पर चित्रकूट में होना जरूरी है, कैसे भी इसे रोक लो। तब मां अनसुया ने गंगा माई की स्तुति करी और कहा, हे मां, जगत कल्याण के लिए आप इस धरती पर आप विराजित हो जाइए। मां गंगा ने कहा, एक शर्त पर मैं रुक सकती हूँ। भगवान महादेव भी प्रकट हो गए थे, भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। तो अब वहां 4 खड़े हैं, अत्रि, अनसुया माता, गंगा और महादेव, 4 खड़े थे वहां। तो मैया गंगा ने कहा, हे देवी, मैं रुक जाऊंगी, हमेशा के लिए रुक जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। का क्या शर्त है? का शर्त यह है कि तथा दानेन में तुष्टि तीर्थ स्नान। हे देवी, दान, तीर्थ स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितना कि मैं पतिव्रता नारी का दर्शन करके संतुष्ट हो जाती हूं। ऐसा मां गंगा ने कहा। मां गंगा कहती है कि जितने भी पापी मुझ में स्नान करते हैं मैं उनके बोझ से लद जाती हूं, लेकिन जिस समय पतिव्रता नारी का मैं दर्शन कर लेती हूं तो मेरे भी पाप जल करके राख हो जाते हैं। मां गंगा बोली।
तुम हे देवी पतिव्रता हो। तो मैया ने कहा तथा दानैन में तुष्टि तीर्थ स्नानैव तथैच वह यज्ञ तथा तथा योगी यथा पातिव्रते न चाह। मैं दान पुण्य यज्ञ से भी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि मैं एक पतिव्रता का दर्शन करने से मैं जितनी प्रसन्न हो जाती हूँ। पतिव्रता यथा दृष्ट्वा मनसः प्रीणनम भवेत्, मेरे मन की पीड़ा निकल जाती है पतिव्रता का दर्शन करने मात्र से। और फिर क्या कहा उसने, पतिव्रता श्रियम दृष्ट्वा पाप नाशो भवे नम। पवित्र पतिव्रता नारी का दर्शन वैसे भी कोई साधारण मानव कर लेगा तो उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। पतिव्रता नारी का इतना बड़ा प्रभाव है। यहाँ गंगा मैया ने एक बात और कह दी, वो कहते हैं शुद्धाम जाता विशेषेण गौरी तुल्या पतिव्रता। इस धरती पर जितनी भी पतिव्रता नारी है, हे अनुसुईया, वो साक्षात गौरी भवानी पार्वती है। ये मां गंगा का शब्द। पति की सेवा उस नारी के लिए सर्वोच्च सेवा है। पति की सेवा, इसमें बड़ा अद्भुत पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। मां गंगा ने कहा कि यदि तुम मुझे अपने 1 वर्ष का पातिव्रत धर्म दे दो तो मैं हमेशा के लिए धरती पर रुक जाऊंगी। कितनी बड़ी बात कहती है। 1 वर्ष का पातिव्रत धर्म यदि तुम मुझे दे दो तो मैं हमेशा के लिए मृत्यु लोक में ठहर जाऊंगी, रुक जाऊंगी। उस मां अनुसुईया को देखिएगा, मां गंगा ने जिसके लिए इतनी बड़ी बात कह दी। पार्वती की जिस समय विदाई हो रही थी उस समय मैना ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा, बेटी पति की सेवा करना, शंकर की सेवा करना, नारी के लिए पातिव्रत धर्म से पति की सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। वो मैया बोली है, मैना एक चौपाई में गुनगुनाता हूं। करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। हरि धर्म देवे दूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। करहूं सदा करे पद पूजा। तारी धर्म देवे दूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। तारी धर्म देवे दूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। करहूं सदा करे पद पूजा। तारी धर्म देवे दूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। तारी धर्म श्री राम जय करे पद पूजा। करहूं सदा करे पद पूजा। हरि धर्म दूजा, करहूं सदा करे पद पूजा। नारी के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, पति ही परमेश्वर है, पति की सेवा करे, ये से बड़ा उसके लिए कोई धर्म नहीं है। माता मैना ने भी ये बात कही है। पुरुषों के लिए भी चाहिए। स्वस्त्री गम्याच सबसे सामित वेदानुशासनम, वेदों का शासन है, वेदों की आज्ञा है कि पुरुष को अपनी पत्नी में ही प्रसन्न रहना चाहिए। निवेदन किया गया है, वर्णन किया गया है, कहा गया है, यहाँ तक ये श्रीमद् देवी भागवत के आज मैंने कथा में भी ये बोला है, जो पुरुष पराई नारी के साथ कुकर्म करता है
गलत संबंध बनाता है उसको 100 गाय मारने का तत्काल पाप लगता है। उसके लिए मैं श्लोक बोल रहा हूं। यदि मेरी बात झूठ है तो श्रीमद् देवी भागवत नवम स्कंद अध्याय नंबर 34 श्लोक नंबर 70, 71 और 72 इसमें वर्णन किया गया है, लिखा है, कहा गया है, यह गलती बिल्कुल कभी भी न करे। माता अनुसुईया का दिव्य चरित्र, ना सूयते यश अनुसुईया, जिस नारी की आंख में कभी खोट नहीं आया ऐसी नारी को अनुसुईया कहा गया है। और माता गंगा भगवती उस पतिव्रता नारी के धर्म का वर्णन कर दिया। पतिव्रता श्रियम दृष्ट्वा पाप नाशो भवेन मम। मां गंगा कहती है कि धरती का कोई भी यदि पतिव्रता नारी का दर्शन कर लेगा तो उसके दर्शन मात्र से उसके पाप जल करके राख हो जाएंगे। शुद्धा जाता विशेषेण गौरी तुल्या पतिव्रता। तो माता गंगा ने कहा शुद्धा जाता विशेषेण गौरी तुल्या पतिव्रता नारी साक्षात गौरी के रूप में होती है, पार्वती के ही रूप में होती है। और उसका दर्शन कर लेना साक्षात मां भगवती जगदम्बा का ही दर्शन है। तो यदि हे देवी तुम हमें 1 वर्ष का अपना पातिव्रत धर्म दे दो तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाएंगे। उसी समय हाथ में जल लिया। माता अनुसुईया ने अपना 1 वर्ष का पातिव्रत धर्म माता गंगा को दे दिया। अब इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। आप जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पर्वों में जाते हैं, ये पहली बार 30 वर्ष में मैं पहली बार इस ग्रंथ से बोल रहा हूँ। आप फूल चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं, दिया चढ़ाते हैं नदियों के किनारे। ये ग्रंथ कहता है, महादेव की आज्ञा है, जब भी नारी गंगा स्नान करने के लिए जावे तो भले ही 1 क्षण का अपना पातिव्रत धर्म दे करके आए, माँ गंगा को अपना पातिव्रत धर्म दे करके आवे। इससे माँ गंगा प्रसन्न होती है। पापी लोग गंगा में नहाते हैं, इससे माता गंगा के भी अपराध समाप्त हो जाते हैं। इससे नारी का धर्म घटता नहीं है, इससे नारी का धर्म और बढ़ता है। माता अनुसुईया ने जब संकल्प करके अपना 1 वर्ष का वो पातिव्रत धर्म दिया तो इससे मैया का और धर्म बढ़ गया। इसी धर्म की महिमा थी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा बन करके उसके यहाँ आकर के प्रकट हुए थे। और आज भी वर्णन किया गया है, हस्तमात्र ही तदग्रते गंगा मंदाकिनी अभूत। जो गंगा वहां पर रुक गई थी चित्रकूट में, उसी माँ भगवती गंगा को आज माता मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। शंकर जी भी आज वहीं बैठे हैं। महादेव जी को अत्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हर अमावस्या को लाखों लोग होते हैं। प्रभु श्री राम जी ने इन्हीं अत्रेश्वर का अभिषेक 11.5 वर्ष तक किया। इसी मंदाकिनी जल में स्नान किया। मैया जानकी जान नहाई, उसको जानकी कुंड कहते हैं। प्रभु राम जी ने जहाँ स्नान किया उसको राम घाट के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर महादेव भी बैठ गए, जिन्हें अत्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो माँ अनुसुईया के इस चरित्र को सुनेंगे, उनके 1 जन्म के नहीं, उनके 7 जन्म के पाप जल करके राख हो जाएंगे। ये इसका महात्म्य। अति श्रुत महात्म्य युक्तम या सुखाभयम भुक्ति मुक्ति प्रदम सर्वा कामदम भक्ति वर्धनम। उनको भुक्ति मिलेगी, संसार के भोग मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं होंगी पूरी और उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। जिस चरित्र को सुनेंगे, जो चरित्र हमने आपको सुनाया, प्रसन्नाचा तदा गंगा प्रसन्न सवस्तदा, जिस चरित्र को सुनेंगे किसी बहाने में मृत्यु के समय पर गंगा मैया उन लोगों के मुख में चल करके आ जाएगी। गंगा का आचमन उनके मुख में होगा। जो इस चरित्र को सुनेंगे उसके मृत्यु काल में माँ गंगा उनके कंठ में होगी, जिससे उस जीव का स्त्री पुरुष का कल्याण होगा। तो ये ऐसी अद्भुत हमने माँ अनुसुईया की कथा आपके बीच में रखी।